स्पाइस धमाल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आप सब लोग मजे में रहेंगे। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एकदम मजेदार रेसिपी लेके। ये रेसिपी मेरी बहुत फेवरेट है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। ये मिडल ईस्ट में सब जगह पाई जाती है, अक्रॉस द वर्ल्ड पाई जाती है। इंडिया में भी अभी ये जगह जगह मिलती है। 20 साल पहले कहीं नहीं मिलती थी, सिर्फ 5 स्टार होटलों में और इक्का दुक्का दुकानों में मिलती थी। ये है चिकन शवरमा, जो रोल में डाल के खाया जाता है या पीटा के साथ एंजॉय किया जाता है। तो चिकन शवरमा आज हम बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया रेसिपी, एकदम सिंपल तरीके में मैं आपको बताऊंगा। इट विल बी अ वेरी सिंपल रेसिपी। वी डोंट नीड द होल स्पिट रोस्ट on which we do the shawarma. We will grill our chicken nicely on the tawa or a grill, and I am going to show you how to make homemade pita bread also. That recipe is also coming along, and we will do all the accompaniments. जो shawarma के साथ जाता है, वो garlic cream हो, spicy sauce हो, सैलड हो, पिकल हो, वो हर चीज दिखाएंगे ताकि आप ऑथेंटिक अरेबिक शवरमा जैसे वहां पे बनता है वो एंजॉय कर सको। तो ये रेसिपी के लिए सबसे पहला पार्ट जो है वो है मैरिनेशन करना चिकन को। चिकन में हमने लिया है अराउंड 500 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट को हमने बीच में से काट के एकदम फ्लैट करके लिया है ताकि वो फटाफट कुक हो जाए। सो चिकन ब्रेस्ट इज नाइस एंड फ्लैट करके लिया है। ये आप खुद भी कर सकते हैं या आपके बुचर को भी बोल सकते हैं करने के लिए। और मैरिनेशन के लिए हमको चाहिए लिटिल बिट ऑफ गार्लिक, 8 to 10 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, हाफ अनियन, देन वी नीड जूस ऑफ हाफ लेमन, नींबू का जूस चाहिए हमें, सम सॉल्ट, अराउंड टेबल स्पून ऑफ जीरा। वी नीड सम ड्राई स्पाइसेस, सो आई एम यूजिंग सम सिनेमन, अराउंड 10 to 12 black pepper or kali miri, and 3 cloves. So this will give nice flavor to our shawarma marination. We are using little bit of red chili powder, but this is optional. In India we like red color things, so I am adding this because lot of shawarma people on street, you will see their shawarma red, but in Middle East actually it is not red in color. So let's start with the marination. First thing I am adding is 8 to 10 cloves of garlic, half a onion, and spices. Salt, lemon juice. Now let's make a smooth paste out of this and we will marinate our chicken. So our marination paste is ready. We have used some oil while blending to get it together. हमने थोड़ा तेल इस्तेमाल किया है ब्लेंड करने के लिए, पानी नहीं डाला है ताकि मैरिनेशन अच्छे से थिक रहे। Now marinate the chicken breast and keep it for around 45 minutes. Meanwhile, we will make the sauces and the salad needed for shawarma. मैरिनेशन अच्छे से चिकन को लगा के लेना है और 45 मिनट तक छोड़ना है। तब तक हम लोग जो सॉसेस, गार्लिक सॉस हो गया या गार्लिक क्रीम जिसे बोलते हैं वो, और स्पाइसी सॉस बना लेंगे शवरमा के लिए। शवरमा चिकन इज केप्ट फॉर मैरिनेशन। Now the second stage of the recipe is making the sauces. हमको शवरमा के लिए सॉसेस बनाने हैं। मिडल ईस्ट में जनरली एक गार्लिक क्रीम सॉस होता है, जो गार्लिक क्रीम या दही कर्ड को मिलके बनाया जाता है। एक ताहिनी सॉस होता है, जो सेसमी सीड्स होते हैं, सफेद वाले तिल होते हैं, उनका पेस्ट बना के बनाया जाता है। और एक स्पाइसी सॉस होता है जिसमें रेड चिली पाउडर या फ्रेश रेड चिलीज को ग्राइंड किया जाता है। सो हम 3 अलग अलग सॉसेस नहीं बनाएंगे। हम हमारा जो गार्लिक सॉस है वो ऐसे बनाएंगे कि जिसमें हमें सिसमी या ताहिनी का फ्लेवर भी आए। आप जब नॉर्मली स्ट्रीट पे शवरमा खाते हैं तो वो लोग गार्लिक मेयोनेज यूज करते हैं। गार्लिक मेयोनेज ये एक अल्टरनेटिव है, ये ओरिजिनल रेसिपी नहीं है, लेकिन फॉर अ स्ट्रीट वेंडर इट इज वेरी इजी टू मेक गार्लिक मेयोनेज, तो वो गार्लिक मेयोनेज करता है। ओरिजिनली इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए हंग कर्ड। हमने ये अच्छा जो फ्रेश दही होता है, कर्ड होता है, उसको 3 या 4 घंटे कपड़े में बांध के रखा है। यू नीड टू हैंग द कर्ड इन मसलिन क्लॉथ. So this half a kg of curd has become around 250 gram of nice hung curd. I have taken around 10 to 15 gram of sesame seeds. I have roasted them nicely, and there are good amount of peeled garlic. So first thing what we are going to do is going to make a paste out of sesame seeds. So I am just adding the sesame seeds which are toasted one to my grinder and adding around 8 to 10 cloves of garlic. And to this we need to add little salt
एंड अ गुड अमाउंट ऑफ ऑयल। तो हमने ग्राइंडर में अभी सेसमी सीड्स, गार्लिक, सॉल्ट और ऑयल डाला है। इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे पहले और फिर उससे हमारे सॉसेस बनेंगे। सो अवर पेस्ट ऑफ गार्लिक, सेसमी सीड्स एंड ऑयल इज रेडी। वी आर गोइंग टू यूज दिस पेस्ट टू मेक द गार्लिक क्रीम फर्स्ट। वी आर गोइंग टू सेव लिटिल बिट to make our spicy sauce on the side. To this paste we are going to add almost 75% of our hung curd. We will save little bit for spicy sauce. Now we just have to mix this well to make our garlic cream. जो सेसमी सीड और तेल का जो पेस्ट बना था गार्लिक के साथ में, वो हम हमारे कर्ड में ऐड कर रहे हैं टू मेक अ नाइस थिक गार्लिक क्रीम। ये देखिए क्या बढ़िया इसका कंसिस्टेंसी आया है। सो थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें। तो ये हमारा बढ़िया गार्लिक क्रीम रेडी हो गया है। इसको फ्रिज में रखेंगे टिल द टाइम वी मेक शवरमा। So now we will make our spicy sauce. I have used the same vessel. उसी सेम बर्तन में मैंने जो बचा हुआ तिल और गार्लिक का जो पेस्ट था वो डाला है। हम हमारा कर्ड भी इसमें डालेंगे। चिली पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट और इसको मिक्स करके नाइस रेड कलर स्पाइसी सॉस बनेगा हमारा। सो विल मेक अ नाइस स्पाइसी सॉस बाय मिक्सिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। सो अवर गार्लिक क्रीम सॉस एंड स्पाइसी सॉस इज रेडी। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल ऑन टॉप फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर and keep them in the fridge till we actually make shawarma rolls. So for shawarma we are making our pickled chili and pickled beetroot. First thing is we have made a water with little bit of salt and we are boiling our chili. नमक के पानी में हम मिर्चियां हैं, हरी मिर्ची है कम तीखी वाली, इसको बॉईल करके रखेंगे और इसको हम निकाल रहे हैं लेमन जूस और विनीगर के मिक्सचर में। सो हमारा जो लेमन जूस और विनीगर का मिक्सचर है हमने बनाया है उसमें इसको निकालेंगे। वैसे ही आपको इसी पानी में बीटरूट्स को भी कुक करके लेना है। वी हैव टू कुक अवर बीटरूट्स एंड देन ऐड दिस टू द सेम मिक्सचर ऑफ लेमन जूस एंड विनेगर एंड ऐड लिटिल बिट ऑफ दिस वाटर एज वेल। सो लेट्स गेट अवर बीटरूट कुक्स। We will use cucumbers as well, but cucumber you don't need to cook. That can go into the mixture straight away like that. So beetroots are cooked in the salted water. We will add them to our mixture of चिलीज एंड कुकुम्बर। बीटरूट कुक हो गया है। जो हमने विनीगर और लेमन जूस का मिक्सचर बनाया था उसमें उसको ऐड करना है और ये जो पानी है ये भी हमको ऐड करना है। वील ऐड लिटिल बिट ऑफ दिस सॉल्टेड वाटर ऑल्सो विच विल गिव नाइस कलर एंड फ्लेवर टू अवर पिकल्ड वेजिटेबल्स। सो द सैलड फॉर द shawarma and the fine chopped cabbage is ready. So we need to make everything ready and then start making the shawarma. Chicken is well marinated now. We will cook it on a grill plate. चिकन को ग्रिल प्लेट पे कुक कर रहे हैं अच्छे से। So our chicken is nicely grilled. Now we will just cut it into long strips so that we can add it to our shawarma rolls and platter. Nice and juicy, tasty chicken. So we will make our delicious shawarma roll. First is the garlic sauce. Then the spicy sauce. Add our cucumber and
beetroot pickles, nice chili to it, some cabbage, and it's time to add the chicken. Good amount of shawarma chicken. Now we have to make a roll of it. So hold it tight and make a tight roll out of it. Then you have to tuck the sides of it so that the paper stays in place. Or if you want to enjoy it right away, you just tear it like this and you have your delicious shawarma roll ready. So our delicious chicken shawarma is ready, and this was a recipe which I absolutely love. See, there is always so much fun when you make a recipe which is your favorite. This is one of my favorite dish in the world. So I am going to enjoy it now. मैं बहुत खुश हूँ जैसे ये चिकन शवरमा निकला है. आप भी ये रेसिपी फॉलो कीजिए, अपने फैमिली के लिए बनाइए. मेरे को जैसा पसंद है वैसा आपको भी ये पसंद आएगी. Have you subscribed to channel yet? If not, please subscribe immediately. We have much more many recipes like this coming up for you. अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए. इस रेसिपी के लिए हमने फ्रेश होममेड पिटा ब्रेड बनाया है. आई बॉक्स में उसका डिस्क्रिप्शन है, वो भी रेसिपी है, तो फॉलो कीजिए और सेम पिटा ब्रेड आपके फैमिली के लिए बनाइए. एंड लेट मी एंजॉय दिस शवरमा रोल्स. बट टिल आई एंजॉय दिस एंड टिल वी मीट अगेन, stay happy, stay healthy and enjoy cooking.